ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी सच्चे सेवाधारी। एक दिन पार्क में नाना नानी जी की आपस में चिट चैट चल रही थी। नाना जी बोले, अब घर बार छोड़कर संन्यास लेकर वानप्रस्थ लेने का मन करता है, पर बेटा बहू नहीं जाने देते। नानी जी कहती है, सही कह रहे हो जी, पर मैं ये सोच रही थी कि भगवान तो सर्वव्यापी है, फिर हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है। तभी पार्क में बैठे एक अनुभवी दादी बोली, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो हम सब भगवान हुए ना, परंतु भक्त तो कभी भगवान हो ना सके। असल में हम सभी आत्माओं की अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे अब वापस घर चलने का मन करता है। नानी जी बोली, हम तो सत्संग में, मंदिर में जाते हैं, भक्ति भाव से ईश्वर को याद करते हैं। दादी जी बोली, हमने भी 63 जन्म भक्ति की है, परंतु अब हम सब का भक्ति का पाठ पूरा होता है। अब परमात्मा हमें भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। वह हमें ज्ञान देकर 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय न होने के कारण सभी भक्त भटक गए हैं। नानी जी ने पूछा, अच्छा ये तो समझाइए कि घर बार में रहते हुए जीवन की हर परिस्थिति में हम उमंग उत्साह खुशी में कैसे रह सकते हैं। दादी जी समझाते हुए कहती है, शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये हर आत्मा में उत्साह भरती है। परमात्मा कहते हैं कि हमें सदा खुशी में रहना चाहिए। उत्साह में रहकर अपने आस पड़ोस की सभी आत्माओं को और भक्तों को परमात्मा का सत्य परिचय देकर भटकने से छुड़ाना है। इस प्रकार हम खुदाई खिदमतदार भी बन जाएंगे। दादाजी ने कहा, ये सब तो ठीक है, परंतु गृहस्थ में रहते ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर मीठी दादी ने समझाया कि परमात्मा बाप से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना बहुत सहज अनुभव होता है। अनुभवी दादी की ये बातें सुनकर नाना नानी जी बहुत उत्साहित हो गए और परमात्मा की याद में रहने लगे। अब हर परिस्थिति उनके आगे वार करने के बजाय बलिहार होने लगी। इस प्रकार नाना नानी जी को मीठी दादी में सच्चे सेवाधारी की झलक दिखाई देने लगी और वे हमेशा उमंग उत्साह में रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती कि जो सदा उत्साह में रहे, सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी उत्साह भरते हैं, वे सच्चे सेवाधारी होते हैं। अच्छा, ओम